अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है आपकी बुक के पेज नंबर 66 के ऊपर, एंड दैट इज़ अल्काइल रेडिकल्स। बेटे ये जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल का जो टॉपिक हमारे पास है, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और इस साल 2025 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया करता था, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब किया करते थे। बच्चों का कहते थे बेटे आप इसको शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। बहुत ही आसान है, बड़ा ही सिंपल सा हमारे पास है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है। आप लोगों ने पढ़ी होंगी क्लासेस के अंदर जी। हम लोग एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपके सामने एक बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ जी। ये हमारे पास एक ये सिंपल स्ट्रक्चर सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कार्बन, हम कुछ इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जी तो बेटे बेसिकली टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक हमारे पास है प्राइमरी कार्बन, टॉपिक हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन, टॉपिक हमारे पास है टर्शरी कार्बन, और टॉपिक हमारे पास है क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या है? ये आपके सामने मैंने एक सिंपल कार्बन स्केलेटन बनाया, यानी मैंने सिर्फ कार्बन एटम की अरेंजमेंट आपके सामने शो की है। बेटे हमारे पास प्राइमरी कार्बन बोलते हैं किस कार्बन को? कार्बन दैट इज डायरेक्टली लिंक विद ओनली वन कार्बन। ऐसा कार्बन जो बराह रास्त सिर्फ एक कार्बन से लिंक हो। वैसे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो है वो सारे के सारे कार्बन जो है वो ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस टॉपिक के एंड तक वो कार्बन जो ब्लैक कलर में रहेंगे दे आर ऑल नोन एज प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन को हम लोग जो है वो 1 नॉट से शो करते हैं हमारे पास। सेकेंडरी कार्बन क्या है? अगर हम इसको चेंज कर लेंगे, एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली बराह रास्त एक की बजाय 2 कार्बन से लिंक हो। कार्बन दैट इज डायरेक्टली लिंक विद 2 कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। यहां पर हमारे पास जितने भी कार्बन आपको ब्लू कलर से नजर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सेकेंडरी कार्बन होंगे। आप देख सकते हैं कि this carbon on right side link with this carbon, on left side link with another carbon. So this carbon directly link with 2 कार्बन, it is a secondary carbon. This is a secondary carbon हमारे पास। तो हमारे पास इसको हम शो कर होते हैं 2 नॉट से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टर्शरी कार्बन, अ कार्बन दैट इज डायरेक्टली लिंक विद 3 कार्बन इज नोन एज टर्शरी कार्बन जी। हमारे इस स्केलेटन में स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन रेड कलर से मार्क हमारे पास हैं दे आर नोन एज टर्शरी कार्बन। इट इज इंडिकेटेड बाय 3 नॉट, and all those carbon that is directly linked with 4 कार्बन that is known as quaternary carbon. So there is only one carbon
on position number 3 from right side, that is linked with one blue carbon, one red carbon, two black carbon. So this carbon directly linked with 4 carbon, so it is a quaternary carbon. अब जो आपके पास ब्लैक कलर में बचे हैं कार्बन, all these carbon are known as प्राइमरी कार्बन. सो प्राइमरी कार्बन को 1 नॉट से, सेकेंडरी कार्बन को 2 नॉट से, टर्शियरी कार्बन को 3 नॉट से, ऑर्डिनरी कार्बन को 4 नॉट से हमें शो करना है. मीन दिस कार्बन लिख दो, ओनली दिस कार्बन प्राइमरी कार्बन. दिस कार्बन ये सिर्फ रेड वाले से लिंक हमारे पास है, प्राइमरी कार्बन. ये सिर्फ ग्रीन वाले से लिंक है, प्राइमरी कार्बन. ये भी ग्रीन वाले से लिंक है, प्राइमरी कार्बन. ये रेड वाले से लिंक है, प्राइमरी कार्बन. एंड दिस कार्बन लिंक विद ओनली ब्लू कार्बन. सो द कार्बन that is directly linked with one carbon, they are known as primary carbon. The carbon that is directly linked with 2 carbon is known as secondary carbon. The carbon that is directly linked with 3 carbon is known as tertiary carbon. And the carbon that is directly linked with 4 carbon is known as quaternary carbon. तो ये टॉपिक पढ़ने के दौरान हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, इसके लिए आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं. तो चलते हैं जी हम लोग अल्काइल रेडिकल की तरफ. बेटे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्केन्स क्या होती हैं. अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड. या इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें कि ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड. सच हाइड्रोकार्बन आर नोन एज अल्केन्स एंड दे आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. बहुत ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 82 के ऊपर ये मेंशन है जी. तो अल्केन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें सब के सब कार्बन की वैलेंसी सिंगल होती है. अगर हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, हम क्या बोलेंगे जी, अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स. बड़े अगर हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो रिजल्टेंट जो हमारे पास स्पीशीज बनेगा दैट इज नोन एज अल्काइल रेडिकल जी. हम सब लोग जानते हैं कि अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, CnH2n +2. जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n +1. तो आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, CnH2n +1. अल्काइल रेडिकल को हम लेटर R से शो करते हैं, कैपिटल R से शो करते हैं हमारे पास ही. अगर हमने अल्काइल रेडिकल्स का नाम लिखना हो तो हम सिंपली क्या करना है, हमने अल्केन्स के एन को हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है अल्काइल रेडिकल्स के YL से. सो द नेम ऑफ अल्काइल रेडिकल जो बेटे हम किसी भी अल्केन से बनाएंगे, जैसे हमने मीथेन से बनाएंगे तो मीथेन के एंड से ANE को हम YL से, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, यानी किसी भी अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो उससे बन जाएगा अल्काइल रेडिकल. और उस अल्काइल रेडिकल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं जी, जैसे हम अल्केन के एंड के ऊपर जो एन है उसके नाम को YL से रिप्लेस कर दें जी. तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अल्काइल रेडिकल जी. इनको हम सिंपली अल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं जी. आपकी बुक के पेज नंबर 67 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर रेडिकल्स ने लिखे हुए हैं जी कि वी हैव, मैं जरा शॉर्टली लिखने लगा क्योंकि जो बेसिक टॉपिक हमारे पास है, मेन टॉपिक है, वो उसके बाद हमारे पास है, तो बुक में मिल जाएगा आप लोगों की. हमारे पास मीथेन है, CH4 नाम इसका क्या, मीथेन. इसमें से H को रिमूव करेंगे तो CH3 बन जाएगा. जब H निकालेंगे तो कार्बन वैलेंसी फ्री हो जाएगी, नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल. हमारे पास क्या, इथेन, C2H6. एक H को रिमूव करेंगे C2H5, इथाइल बन जाएगा हमारे पास. क्लियर. तो इस तरह से हम प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल की बात कर सकते हैं. किसी भी रेडिकल का फॉर्मूला, लेट्स से आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नोनाइल, तो C9H19. तो
तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए हमारे पास ही। अगर पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्टाइल, तो C8H17। तो बेटे एमसीक्यूज के लिए आपको ये टेबल आना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये टेबल उसमें लिखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का जो पॉइंट है वो हमारे पास है रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। सबसे पहले हम छोटी सी हेडिंग लगाएंगे जी, मार्कर ब्लू से जी, आप जब अपने पेपर में लिखेंगे, मैं रेड से लिख रहा हूं, रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन। याद रखिएगा ये जो हमारे पास रेडिकल ऑफ प्रोपेन है ये ना सिर्फ आपको मैट्रिक में मिलेंगे बल्कि बेटे आपको ये इंटरमीडिएट में भी आपको रेडिकल मिलेंगे और आपको इनको याद या रिमाइंड रखना पड़ेगा, जेहन में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था प्रोपेन का? प्रोपेन है फॉर्मूला, हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था CH3। प्रोप मीन 3 कार्बन और एन मीन सारे बॉन्ड सिंगल। ये हमारे पास है जी प्रोपेन। तो कुछ इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग जी प्लीज। अब हमारे पास इस प्रोपेन में दो तरह के कार्बन है। ये हमारे पास है जी टर्मिनल कार्बन, जो हमारे पास प्रोपेन के स्ट्रक्चर के एंड्स पर हमारे पास है। दिस इज नोन एज सेंट्रल कार्बन हमारे पास है। तो अगर हमारे पास हम रिमूव करें, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, कि हमारे पास जो टर्मिनल बेटे जो एंड के ऊपर कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करने पर क्या बनेगा जी? अगर हम यहां से रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH2। अब हमने कहा था, हमने बात पढ़ी थी कि जब भी कोई भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन स्ट्रेट चेन में होगा तो उस कंपाउंड के नाम के शुरू में हम क्या लिखेंगे? N। तो क्या बनेगा? N प्रोपेन बनेगा। याद रखिएगा जब किसी भी कंपाउंड के हम टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बनने वाला जो हमारे पर रेडिकल है उसका नाम भी कंपाउंड के नाम पर होगा। से N प्रोपेन था, इसके टर्मिनल कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो N प्रोपेन से N प्रोपाइल बनेगा। अब बारी आती है हमारे पास सेंट्रल हाइड्रोजन की, तो हम क्या लिखेंगे जी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन। अगर हम सिंपल सी लिखा है, अगर हम सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को बेटे रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा यूं जी CH3 CH2 है, एक H निकलेगा तो क्या बन जाएगा जी? CH बन जाएगा जी, और इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। बेटे फ्री बॉन्ड क्वेश्चन में डैश के जरिए इंडिकेट करेंगे। तो बेटे आप सब लोग जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ब्रांच लगती है तो उसके नाम शुरू में हम आइसो ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटे सेकंड कार्बन यानी हमारे पास मिडिल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जब कोई भी ग्रुप आके यहां अटैच होगा तो वो ब्रांच की फॉर्म में अटैच होगा। इसलिए हम इस रेडिकल को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेटे उसको बोलते हैं। आपने इसको आइसोप्रोपाइल के नाम से ही याद करना है। हाँ आप सोच चुके ये कार्बन जो है जैसे सेकेंडरी कार्बन भी है बिकॉज इट इज लिंक्ड विद टू कार्बन डायरेक्टली, तो इसलिए आप उसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने बुक के अकॉर्डिंग इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। आपने वही याद करना है, वही लिखना है। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो पेज नंबर 67 के ऊपर टेबल के नीचे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई लेकिन वो पैराग्राफ की फॉर्म में है। तो आप दो कॉलम बनाएंगे, N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। when hydrogen is removed from terminal carbon of propane it produce N प्रोपाइल। उसको नीचे स्ट्रक्चर लिख दें आप लोग जी। when hydrogen is removed from central carbon of propane it produce आइसोप्रोपाइल जी। तो इस तरह आप डिफरेंस भी हो जाएगा और हमारे पास जो है वो रेडिकल्स के स्ट्रक्चर और नाम भी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हमारे पास जो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक होता है हमारे पास N ब्यूटेन। तो N ब्यूटेन कैसे लिखेंगे जी?
जब हम ब्यूटेन के चारों कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिखेंगे, तो ये हमारे पास ब्यूटेन है जी, 4 कार्बन, एंड ऑल द 4 कार्बन आर रिटन इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट्स नेम इज एन ब्यूटेन। अब अगर हम एन ब्यूटेन की बात करें तो ये मैं आपके सामने एक दफा दोबारा एन ब्यूटेन लिख रहा हूं जी, CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर। तो मैंने कहा जब हम किसी भी कंपाउंड के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो जो कंपाउंड का नाम होगा वो ही बनने वाले रेडिकल का नाम होगा, यानी उसी के नाम से हम उसका नाम लिखेंगे। एन ब्यूटेन का टर्मिनल कार्बन ये हमारे पास है, तो जब यहां से हम निकालेंगे H तो बन जाएंगे CH2 और उसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग जो है वो इसके टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करने की बजाय अगर हम इसके किसी सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यानी अगर हम इस कार्बन से रिमूव करें, इस कार्बन से रिमूव करें, आप सब लोग जानते हैं कि दिस कार्बन इज लिंक्ड विद 2 कार्बन, सो इट इज अ सेकेंडरी कार्बन, मैंने इसलिए पहले पढ़ाया है आपको। The carbon that is directly linked with 2 carbon is known as secondary carbon। तो जब हम इस कार्बन से इस कार्बन से रिमूव करेंगे तो हमारे पास चूंकि हम हाइड्रोजन रिमूव करें कहां से, सेकेंडरी कार्बन से, तो सेकेंडरी कार्बन की मुनासबत से हम इसको लिखेंगे जी सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे इसको जी, बिकॉज द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कार्बन ऑफ ब्यूटेन। तो ये हमारे पास एन ब्यूटेन से 2 रेडिकल बनेंगे, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर भी है जिसमें ब्यूटेन जो होता है ये हमारे पास ब्रांच की फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको जी, आइसोब्यूटेन। हमने कहा था जब किसी भी कंपाउंड में एक ब्रांच हो जाए तो उसके नाम के शुरू में क्या ऐड करते हैं, आइसो का वर्ड ऐड करते हैं, आइसो का प्रीफिक्स है आइसोब्यूटेन। तो हमने कहा जब हम किसी भी कंपाउंड के टर्मिनल कार्बन, ये आइसोब्यूटेन का टर्मिनल कार्बन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो कार्बन इसके बाद कोई और चेन कोई हमारे पास और कार्बन ना लेंगे उसमें क्या बोलते हैं, टर्मिनल कार्बन बोलते हैं। पहला और आखिरी कार्बन तो टर्मिनल कार्बन हमेशा होता है, तो यहां पर 3 हमारे पास है। जब बेटे हम इस आइसो ब्यूटेन के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमने कहा जब हम किसी भी अल्केन के टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो कंपाउंड का नाम होता है उसी की बेस पर हम लिखते हैं उस रेडिकल का नाम। तो एन आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा, और रह गई हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन, एंड दैट इज दिस टर्शरी कार्बन। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग आइसोब्यूटेन के टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, अगर हम लोग आइसोब्यूटेन के टर्शरी कार्बन से यहां से रिमूव करेंगे तो जो कि हाइड्रोजन जो हमारे पास कहां से रिमूव हुआ है, टर्शरी कार्बन से, तो क्या बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। और आपने, मैं 3 नाम बताने लगा हूं जी, एक आप लोगों ने एन प्रोपाइल याद कर लें, एक आप लोग आइसोप्रोपाइल याद कर लें, और एक आप लोग जो है टर्शरी ब्यूटाइल। ये कम से कम आपको 4 रेडिकल दोबारा, वैसे तो हमने सारे याद करने हैं, ये शॉर्ट के लिए अलग अलग आते हैं हमारे पास, लेकिन एक टॉपिक हम दोबारा पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का, उसमें ये तीनों रेडिकल आपके पास दोबारा इस्तेमाल होंगे, इसलिए इन तीनों के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। तो ये बेटा ये हमारे पास टॉपिक है जी अल्काइल रेडिकल्स का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसमें स्पेसिफिकली रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन जो इनको आपने प्रॉपरली याद करना है। इनकी डेफिनेशन आपको शॉर्ट ले सकते हैं कि हाउ अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म्ड। अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स, its name is written by replacing an of alkane with Yl and their formula is CnH2n+1। तो कोई 2-3 एग्जाम्पल लिख देनी आप लोगों ने। और प्रोपेन के रेडिकल एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल,
ब्यूटेन के रेडिकल एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, और आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। और इससे पहले आपको जो मैंने आपको कार्बन की 4 टाइप्स बताई हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक विद हाउ मैनी कार्बन एटम। If the carbon link with only one carbon, primary carbon. If carbon directly link with 2 carbon, secondary carbon. If a carbon directly link with 3 carbon, tertiary carbon. But if a carbon directly link with 4 carbon, it is called a quaternary carbon. तो बेटे ये आज टॉपिक था हमारे पास ही, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर बेटे को डाउट वगैरह हो तो आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर करने की कोशिश की जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। अपना बेटे बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर्स आपके बहुत करीब हैं। आज आई थिंक जो 12 मार्च हो चुका है और 14 को आपका पेपर है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रखे, रमज़ान की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।